मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त NDnews.in। हमारे बीच गोलू प्रवार जी मौजूद है। जैसे कि इस वक्त मैं फतेहपुर के अग्निशमन मुख्य अधिकारी जी के पास मौजूद हूं। क्या समस्याएं लोगों को आ रही हैं जो NOC नहीं प्राप्त हो रही, क्या क्या रूल्स हैं NOC के लिए जो संचालक परेशान है हॉस्पिटल के, आइए हम बात करते हैं। अधिकारी क्या मामला है, किस प्रकार से NOC लोगों को प्राप्त होगी? देखिए, आप इस संबंध में जान लीजिएगा कि हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार बिल्डिंगों को 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनमें से जो C टाइप की बिल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, अर्थात हॉस्पिटल बिल्डिंग है। और ये सबसे सेंसिटिव बिल्डिंग है। सेंसिटिव बिल्डिंग इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें लोग बाग अपने उपचार के लिए डिसेबल्ड पोजीशन में और घायल अवस्था में और ऐसी अवस्था में आते हैं कि वो आपके रहमो करम पर अपना इलाज करा करके खड़ा होना चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में ऐसे भवन में आग लग जाएगी तो निश्चित रूप से जन हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे भवन में NOC देने के लिए शासन की जो गाइडलाइन है वो बिल्डिंग बाय लॉज हैं, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं भारतीय भवन निर्माण संहिता 2016 और तत्समय प्रवर्त जो हमारे रूल्स हैं संबंधित, जो कि फायर सर्विस सेफ्टी के रूल्स हैं। इसके अलावा और भी एक है कंट्रेरी रूल भी एक उसके साथ एक फॉलो करते हैं। तो उनके अनुसार अगर वो व्यवस्थाएं होंगी तो उसको NOC दे दी जा सकती है। लेकिन बड़ी कठिन परिस्थिति थी फतेहपुर ज़िले में कि यहाँ के जो भी अस्पताल और नर्सिंग होम थे वो अधिकांश थे, शायद ही संभवतः कोई एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें के मानक पूरे होते हों। तो जब मैं पोस्टिंग पे आया यहाँ तो मैंने किसी भी हॉस्पिटल को एक वर्ष से भी अधिक लंबे अंतराल तक कोई भी NOC नहीं दी। और शासन की भी गाइडलाइन थी कि जो भी NOC दी जाए वो ऑनलाइन NOC दी जाए, ऑफलाइन NOC मान्य नहीं होंगी किसी भी कीमत पर। अगर कोई देता है तो वो अधिकारी उसके लिए दोषी सिद्ध होगा। और इसलिए इस समय कठिनाई इसमें हमको आई। तो श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी CDO साहब ने, फतेहपुर साहब ने अपनी अगुवाई में, अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की। और ये गवर्नमेंट से जाने से पहले, जो इलेक्शन में जाने से पहले 7 जनवरी 2022 को एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें कुछ व्यवस्थाओं में छूट की श्रेणी को, जो कैटेगरी 1 से 100 वर्ग मीटर से लेकर के 1000 वर्ग मीटर तक की जो अग्निशमन व्यवस्थाएं थी उनका डिवीज़न किया गया। 100 में ये कर लीजिए, 300 में ये कर लीजिए, 300 से 500 तक ये कर लीजिए, 500 से 1000 तक में ये व्यवस्था कर लीजिए। 1 मंजिल में ये व्यवस्थाएं होंगी, 2 मंजिल में ये व्यवस्थाएं होंगी, 5 मंजिल में ये व्यवस्थाएं होंगी। तो इस तरह की उन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया गया। और सेटबैक और इत्यादि की जो अनिवार्यता थी वो सत्ता प्राधिकारी के ऊपर छोड़ दिया गया। तो इस तरह क्वेरी लगा करके फिर, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो जाएंगी, और CDO साहब का कहना था कि हम ना करने के लिए नहीं है, हमको कुछ न कुछ सुविधाएं देनी है और उनमें क्वेरी लगा करके और कोई कैजुअलिटी न हो। तो जिन भवनों में अल्टरनेट निकलने का निकास था विपरीत दिशा में और 1.5 मीटर का कम से कम जीना है, उनमें NOC दी गई हैं। बेसमेंट में किसी को भी हॉस्पिटल संचालन की अनुमति प्रदान कतई नहीं की गई है। अभी तक आपके द्वारा कितने हॉस्पिटलों को NOC दी गई है? अभी तक हमारे द्वारा जो लगातार सतत प्रयास किया गया है उसमें शुरू में हमारा बड़ा विरोध हुआ, और विरोध मानसिक रूप से भी हुआ और लोगों ने अपने मुंह से भी गुस्सा जाहिर किया। और अन्य जितने भी उनके जो शुभचिंतक थे उन्होंने भी हमारा विरोध किया। लेकिन जब हम अपनी बात को उनको समझाया कि मेरी मजबूरी है कि कोई भी अगर इसमें मानव क्षति होगी तो मैं भी उतना ही दोषी होऊंगा जितना कि आप संचालक मंडल होंगे।
तो मेरी बात को उन्होंने माना। तो उनमें करीब जैसे अलका नर्सिंग होम है तो उन्होंने अपना पूरा एक फेज जगह जो इसमें हॉस्पिटल चलाती थी उसके आधे भाग को तोड़वा करके एक 80 का जीना ऊपर हॉस्पिटल तक बनवाया। और उमराव जो हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल है उसने भी पीछे पूरा जीना पूरा खड़ा किया। और भी हॉस्पिटल थे उन्होंने भी अपने 1.5 मीटर के जीना खड़े किए। ऊपर जो चला रहे थे उन्होंने बंद किए, जो नीचे बेसमेंट में चला रहे थे उन्होंने बंद किए, जो ग्राउंड पे आ गए। तो इस तरह से उन्होंने हमको जीना भी दिया और अल्टरनेट निकास का मार्ग भी दिया। और शासनादेश ने जो न्यूनतम व्यवस्थाएं स्थापित कर दी गई थी, जो एक साथ 8-10 लाख की व्यवस्था नहीं कर सकते थे, वो 1.5 लाख की, 2 लाख की, 2.25 लाख की, जिस तरह के उनके भवन है और जिस तरह का उनका क्षेत्रफल था और तल का उनका तल थे, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उस तरह से उन्होंने जो मिनिमम व्यवस्थाएं भी कर ली। तो मैंने उनको एनओसी दे दी। उसमें कितने हॉस्पिटल हैं जिनके पास एनओसी प्रेजेंट टाइम पर है? करीब 40 के लगभग आप समझिएगा, 40 के लगभग आप समझिए जिनकी एनओसी है। और सीएमओ रजिस्टर में जब हम 5-5 की मीटिंग रखी गई थी, सीएमओ, सीएमओ और मैं और 5-5 हॉस्पिटलों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य शामिल होते थे। उनको रजिस्टर मेंटेन है, हस्ताक्षर होते थे, उनको देखा जाता था। तो उसमें करीब 79 हॉस्पिटल रजिस्टर थे। बाद बाकी जैसे कोई कहता है कि 300 चल रहे हैं साहब, कोई कहता है 250 चल रही है, कोई 200 चल रही है, कोई बेसमेंट में चल रहा है। तो सर रहेगा इसका जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो सीएमओ साहब हैं। जो हॉस्पिटल संचालित हैं, बराबर चल रहे हैं, जिन पे एनओसी आपके द्वारा नहीं जारी की गई है, उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? उनको हम सभी को पहले पूर्व में नोटिस जारी कर चुके हैं और बहुत ही सख्त नोटिस जारी कर चुके हैं। उस नोटिस की कॉपी हम शासन को, मुख्यालय को, माननीय जिलाधिकारी महोदया को और अपने कप्तान साहब को और सीएमओ साहब को सभी को दे चुके हैं कि इनको ये मिनिमम व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और हम इनको नोटिस देते हैं और आप भी अपने स्तर से इनको निर्देशित करने की कृपा करें। और इसमें मेन रोल फिर अब कुल मिला करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनको, क्योंकि वही लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, उनका रह जाता है कि जिनके पास एनओसी नहीं है वो उनको सील कर दें, उनके पास सीलिंग की कार्रवाई है। नहीं, बहुत से हॉस्पिटल आपके तो करीब ही हैं जिस पे एनओसी भी नहीं है और धड़ल्ले चल रहे हैं, लोग उसका शिकार हो रहे हैं। देखिए श्री, आप लोग मतलब क्या जो आप लोगों की एनओसी जारी हो रही है, क्या उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या हवाई एनओसी जारी हो रही है? हवा एनओसी न तो कभी जारी हुई और न होगी जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ, मुझसे पूर्व हवा की जारी हो रही थी, तो उसका मेरे पे कोई इंतजाम नहीं है और न मैं उसको रोक पाऊँगा। कोई डकैती डाल रहा है तो उसकी कार्रवाई पुलिस करेगी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की कार्रवाई सीएमओ साहब करेंगे, फायर की एनओसी की कार्रवाई मैं करूँगा। लेकिन आप ये कहें कि मैं जा कर के उसकी हॉस्पिटल में जा कर के उसके लाइसेंस को सील करके और बंद करूं, वो कार्रवाई मेरे स्तर पर नहीं है। आप मुझ पर कोई अभियान आप चलाएंगे या नोटिस यहाँ से जारी करेंगे? हाँ, मैंने अभियान चलाया है और अभियान चलाने की स्कीम के तहत डीजी साहब और शासन की मंशा के तहत अभियान चलता है। और हमारे यहाँ से आदमी जाते हैं, उनको बताते हैं आप एनओसी ले लीजिए अथवा बंद कर दीजिए या मानक के अनुसार अपनी अल्टरनेशन करा करके व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लीजिए। ये लगातार कार्रवाई चल रही है और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये निश्चित आपको हम बता रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि हमारे इस अथक प्रयास से, क्योंकि जिसमें मुझे मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ा और परेशान होना पड़ा लोगों की बार बार बातों को बताने के लिए, तो फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मेरी बातें करीब 40% व्यक्तियों को समझ में आ गई हैं और उन्होंने उनके अनुसार व्यवस्थाएं भी स्थापित करी है और कुछ लोग कर भी रहे हैं और अभी भी प्रक्रिया सतत प्रयास में चालू है। लेकिन अगर यही प्रयास सीएमओ साहब इसको थोड़ा अपना सख्ती से लागू कर दें और 2-4 हॉस्पिटलों को बंद करके उन पर कार्रवाई कर दें तो एनओसी की व्यवस्था एनओसी एक्चुअल में आप ये समझे कि हमारे द्वारा कोई कंपल्सन है, ऐसा कंपल्सन नहीं है। एनओसी वो व्यवस्था है जो मानव जीवन एवं मानव जनधन, राष्ट्रीय जनधन की बचाव की सुरक्षा के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनका स्थापित ढांचागत और अग्निशमन व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना आवश्यक है, वो लोगों ने कर लिया है। जी, आपका परिचय? मैं उमेश गौतम हूँ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी फतेहपुर हूँ। और आप पत्रकार बंधुओं से जो बार बार हमसे दोहरा के प्रश्न पूछते हैं, कभी घुमा के मेरे मुंह में डाल के शब्दों को पूछते हैं,
तो मैं भी एक आपके प्रश्नों से बड़ा आजिज आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको हर बात को हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा और तैयार हूँ। थैंक यू।